पहले चुनाव में मुझे 62,500 वोट मिली, दूसरे चुनाव में 93,000 मिली और तीसरे चुनाव में 1,03,000 वोट मिली। तो बजाय घटने के हर चुनाव में वोट बढ़ती चली गई। चुनाव का समीकरण हुआ करे, समीकरण ये था कि भाई जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, उनकी 1.25 लाख वोट है वो इकट्ठी एक साथ गई। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मुस्लिम समाज के लोग मेरे पास भी काम आवे, काम भी करूं। मैं खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं खिलाफ इसलिए हूं कि देश में और प्रदेश में अराजकता नहीं चाहिए। आज भाजपा की सरकार है, दूसरी स्थिति है, मैंने सपा की सरकार भी देखी और मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार होती थी। आप लोगों को खूब पता है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुंह उठा के भी बोल ले, लेकिन आपने मुझे ताकत दे रखी थी। मैं जब भी हर विषय पे सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोलता भी था, संघर्ष भी करता था। नहीं तो वो सरकार वो थी कि नेता छोड़िए, मुझे तो 3-3.5 महीने जेल में रखा ही। और मैं ये नहीं कहता, मैंने फिर कहा था कि वो सरकार बाबर और अकबर के जमाने से भी खराब सरकार थी। और आज भी कहें, आप लोग सुनते भी रहो, आज भी उस एक वर्ग के लोग कहें कि अखिलेश सरकार बदल तो जावे, जो बदल तो जावे, जब बताओगे क्या हो। पहली बात तो 25 साल सरकार नहीं बदल रही, और सरकार बदल दो, संगी सोम यही खड़ा सारी सब आप सोच के देखिए। मैं तो चलो सामाजिक कार्यकर्ता था, राजनीतिक कार्यकर्ता था, साधु संतों की स्थिति थी क्या? अगर हमारे शंकराचार्य तक ने सरकार के खिलाफ काशी में बोला तो क्या हाल करा था, सारे लहू लुहान निकले थे। अखिलेश की सरकार में सबको लाठी बजा बजा के और लहू लुहान कर दिया था, और शंकराचार्य तक हाथ खड़े हो गए थे कि मार लो जितना मारना, मुझे पता था ऐसा ही होगा। और आज बात करेंगे सामाजिकता की, वे लोग सामाजिकता की बात करेंगे, वो समाज की बात करेंगे। वे लोग बात करेंगे कि 2 लड़कों को मार के आंख निकाल दी गई और आजम खान ने थाने में से छुड़वा दिया मारने वालों को। वे समाज की बात करेंगे, वे समाज को जोड़ने की बात करेंगे। जिन लोगों ने हमेशा अभ्रांताओं को बढ़ा दिया हो, वो समाज की बात करेंगे। मैंने कभी 18 साल से आपके बीच में हूं, आज तक एक शब्द कोई निकाल के ला दे, व्यक्ति से नाराज हो सकता हूं, समाज से कभी नाराज होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता, समाज में रह नहीं सकता कोई नाराज होकर। आप क्या बात कर रहे भाई? मेरे बस की वो काम नहीं है कि लड़ाई होगी 2 विधायकों की रुड़की में और बयान सरधाना से धुआं ये नहीं होने का था, मैं नहीं कर सकता। और मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया ही नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा। आपका पड़ोस का गांव है, योरा फरीदपुर सारे जाओ आप, आज भी हमारे गांव में जाकर पूछ के देखो। मैं उस सभ्य समाज के बीच में बैठा, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा। हमारे घर में हमेशा हमें सिखाया गया कि भैया पंडित समाज का इतना सा भी बालक हो तो उसके भी पैर छूटा आशीर्वाद देना। ये हमें पैदा होकर सिखाया गया। हमें सिखाया गया कि कोई भी शुभ काम करना है तो बिना समाज के, बिना पंडित के पूछे घर में कोई काम नहीं हो सकता। ये भाषण का विषय नहीं है, हम तो आज भी शुभ काम करें तो गाय का गोबर का लेप लगाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेकर तब काम शुरू करें, नहीं हो नहीं सकता। और सच्चाई है, मुझे नहीं पता ये भ्रम है, सच्चाई है। अगर गाय ने भी बच्चा दिया, पहला गिलास पंडित जी को निकाला तो अगले टाइम दूध नहीं देती। ये सच्चाई है, भ्रम नहीं पता, लेकिन होगा तो ऐसा ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस समाज में पैदा हुए
क्या हमें सिखाया कि किस तरीके से लोगों का सम्मान करना, मुझे ये पता। आज भी अगर 80 साल का बुजुर्ग भी हो और 4 साल का बालक पंडित समाज का आ जा तो सिराना छोड़ के आदमी खड़ा। बिल्कुल सही। आज भी तो मैं यही कह रहा हूँ, आखिर हम समाज को बांटने की बात कर भी कैसे सकते हैं, हम कर भी कैसे सकते हैं। चुनाव है, चुनाव में वोट किसी का मन कहीं हो, किसी का कहीं, लोकतंत्र है। अगर एक तरफा ही सब वोट देने का तो चुनाव ही नहीं होने का, क्यों? लोकतंत्र है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं जैसा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, आपका था, आपका हूं और आप ही का रहूंगा। चुनाव हारने के बाद छोड़ कर नहीं भागा आपको मैं आपके बीच में रहा दिन रात, और जितना काम जब करे होता ना उससे ज्यादा आज भी करूं। जितना जीतता हुआ करा था आज भी उससे ज्यादा काम करूं। कभी यूं नहीं दिखाता कि भाई हार गया मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल सही है, मैं हार गया। हार जीतनी होती है, एमपी एमएलए बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का प्यार और आशीर्वाद साफ होना चाहिए। अधिकारी को आकर काम करे, घुटनों में आकर काम करे। आप लोगों ने मुझे वो साथ दे रखा, मेरे लिए दिन रात एक कर रखी, और आप लोगों ने मेरे लिए लाठी डंडे खा रखे। मैं कैसे भूल जाऊंगा उस चीज।